हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि 4 नियम को ख्याल करते हैं। इसको निकालने से पहले, प्रतिबिंब को बनने से पहले 4 नियम को याद रख लेते हैं। पहला नियम क्या है, देखते हैं कि क्या है। अवतल दर्पण यम1 यम2, इसे क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। ये पी है, इसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पोल को, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक, यहाँ पे होगा फोकस बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है? कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है, अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो किससे? तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब दूसरा क्या कहा? जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से आती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते क्या होती है? लौट जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते क्या होती है? लौट जाती है। या तो इधर से भी ले जाओ, इधर से भी आती हुई अगर वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, अगर जाती हुई तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते लौट जाएगी। इसमें परावर्तन नहीं होगा, इधर तो उसी रास्ते चली जाती है। और चौथा नियम क्या कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा नियम कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे जाती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे जाती है, ठीक, तो जितने अंश का कोण बनाएगी, ठीक, जितने डिग्री या जितने अंश का कोण बनाती हुई गई है, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक, अगर ध्रुव पे जाएगी कोई प्रकाश की किरण, अगर जितने अंश का यहाँ पे कोण बनाएगी तो परावर्तन के बाद उतने अंश का कोण बनाते हुए निकल जाएगी ना, गुजर जाएगी। ठीक, मान लेते हैं कि कोण आई क्या होता है कि जब सरफेस देखो, इस पे जब किरण आती है तो आ रही है तो आपतित किरण यहाँ पे परावर्तित होती है, इस पे अभिलंब होता है, तो कोण आई कोण आर के बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, तो इसे कोण आई ले लेते हैं, ये कोण आर हो गया। तो आएगी जब प्रकाश की किरण ध्रुव पे आती है तो परावर्तन के पश्चात उतने अंश का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। अब देख लेते हैं। देखो, पहला नियम क्या है, ये नियम याद रखना होगा। ठीक, पहला नियम कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। और जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर आ रही है कोई किरण तो उसी रास्ते लौट जाएगी।
चौथा का है कि अगर ध्रुव पे जाती है कोई किरण तो वहाँ से परावर्तन पर जितने अंश का कोण बनाती है ऊपर, उतने अंश का नीचे कोण बनाते हुए निकल जाएगी। ठीक, अब समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब का बनना से देखते हैं कि अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, पहला देख लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु क्या बोले हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो। ठीक, पहले बताए थे कि अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। 4 नियम को क्या करना होगा, याद रखना होगा। कि पहला नियम का था कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरा का नियम का था अगर कोई किरण फोकस से होकर आएगी, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा का नियम का था कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी रास्ते लौट जाती है। चौथा का नियम का था कि जब कोई किरण अगर ध्रुव पे आती है तो जितने अंश का कोण बनाते हुए आई है परावर्तन के पश्चात या बाद उतने अंश का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्या बोले हैं कि अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। पहला देख लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है, जब वस्तु यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अनंत पे है, तो एक बात याद रखना कि वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। ठीक, इससे बहुत सारी किरणें निकलेंगी ना, इधर भी निकलेंगी, इधर भी बहुत सारे लाखों किरणें निकलती हैं। ठीक, बाकी तो वैसी किरण को हमें लेना है जो मुख्य अक्ष के समांतर आए। ठीक, किससे आए, मुख्य अक्ष के समांतर आए। तो ले लेते हैं कि एक किरण मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आई। ठीक, वस्तु अनंत पे है तो परावर्तन के पश्चात का बोले थे कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी ना, फोकस से होकर चली गई। ठीक, अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इधर भी एक वस्तु रख देते हैं नीचे, तो इधर से भी मान लो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर वापस चली जाती है। ठीक, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। तो कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे 2 रेखा काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, जहाँ पे दोनों ये रेखा काटेंगी, किरण काटेंगी, वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, तो देखते हैं दर्पण के, अगर दर्पण के इस साइड मतलब ये बायां हुआ, ये दायां हुआ, अगर इस साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक। इस साइड जो प्रतिबिंब बनेगा उसे वास्तव में, वास्तव आभासी नहीं, आभासी तो इधर का बनेगा, आभासी या काल्पनिक इस साइड, ऐसे क्या बोलेंगे, वास्तविक, वास्तव में। ठीक, देखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक, वास्तव में बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकृति वास्तविक। कैसा है, उल्टा, उल्टा बना है, उल्टा। अब बिंदु आकार का, बहुत छोटा, कैसा, बिंदु आकार का। कहाँ पे बना है, फोकस पे, फोकस पे। ठीक, क्या कहें कि कैसा, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, बिंदु के आकार का और फोकस पे। दूसर की स्थिति देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र के बीच हो, या तो या सी के पीछे भी इसे बोल सकते हैं कि सी के पीछे हो। ठीक, तो यहाँ पे ले लेते हैं वस्तु को कि सी के पीछे है, या तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। क्या कहें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। ठीक, तो अभी बोलें कि वस्तु से लाखों किरणें निकलती हैं। ठीक, हमें जो काम लायक है वही लेंगे। ठीक, एक ठो कौन सी लेंगे, जो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। क्या करेंगे, एक ठो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण निकली उसे ले लेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो निकली है उससे क्या होगा कि वो कहाँ से जब परावर्तन होगा कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम फोकस से लेकर निकाल दिए इसे, फोकस से। ठीक,
अब एक किरण और, अभी देखो एक तो यहाँ से भी निकल सकती है ना, बहुत सारी निकल रही है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी बहुत सारी निकल रही है ना, लाखों किरण निकल रही हैं। एक तो ले लेते हैं कि जो यहाँ से होकर जा रही है फोकस से, यहाँ पे मान लेते हैं कि फोकस से होकर, ठीक है, जब फोकस से होकर जाएगी किरण तो क्या होगा कि परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, जब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो देखते हैं कहाँ पे काटती हैं, यहाँ पे काट रही है ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा लगभग में, यहाँ पे बन जाएगा ना। ठीक, तो कैसा बना, उल्टा बना है ना। अगर इसे हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ए जो इसके मुख्य अक्ष पे है तो उसे ए हो जाएगा, ए डैश ए बी डैश, तो उल्टा हुआ ना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, बाकी कैसा, उल्टा बना है ना। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। और कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच में। कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच। ठीक, अब देखो बाकी तो वस्तु से छोटा, कैसा बना है, वस्तु से छोटा। ठीक, देखो यहाँ पे जब वस्तु अनंत पे थी, अनंत से क्या हुई, अनंत और सी के बीच में। अब क्या करते हैं कि वस्तु को सी पे रखते हैं। ठीक, कि तीसर की स्थिति क्या करते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, सी पे हो। ठीक, इसे तो वक्रता केंद्र बोलते हैं ना, इसे फोकस बिंदु, ये का हुआ, ध्रुव हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, सी पे हो, मतलब कि वक्रता केंद्र पे हो। ठीक, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, तो इससे भी किरण निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक, जब मुख्य अक्ष के समांतर भी कोई किरण जाती है तो क्या नियम है कि फोकस से होकर आएगी ना, तो हम फोकस से लेकर आ गए। ठीक, फोकस से होकर आई है। अब देखो एक किरण कहाँ से लेकर जाते हैं, फोकस से। एक किरण कहाँ से लेकर जाते हैं, फोकस से। जब कोई किरण फोकस से होकर आएगी तो क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, जब कोई किरण फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर कर लेते हैं इसको। ठीक, जब कोई किरण क्या होती है, फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। मुख्य अक्ष के समांतर होगी किरण। ठीक, तो यहाँ पे काट रही है ना, देखो कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे। इसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो सी पे कैसा प्रतिबिंब बना, सी पे। ठीक, बाकी जो जितना भी इधर प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। तो इसे कहेंगे वास्तविक। कैसा बना है, उल्टा बना है। ठीक, अब वस्तु के आकार का कैसा, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार का, और कहाँ पे बना है, सी पे, सी पे बना है। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ से किरण जाएगी, जब यहाँ से किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से आएगी। एक फोकस से जब किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो जहाँ पे दोनों किरण काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, अब देख लेते हैं चौथा कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच हो। ठीक, तो यहाँ से जब किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक, आज जब कोई किरण फोकस से होकर आएगी, जब कोई किरण फोकस से होकर आती है, जब कोई किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसे हम समांतर कर लेते हैं। ठीक, कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना। तो जब कोई किरण फोकस, जब क्या होती है कि फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो समांतर कर लेते हैं।
यहाँ पे हाथ से खींचना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक, देखते हैं कि देखो कहाँ पे बनेगा कि वक्रता केंद्र के पीछे ही बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। ठीक, वहाँ पे जब स्केल से खींचना होगा, लगा के पूरा इन उस पे ग्राफ पे, तो सही आएगा पूरा। यहाँ पे हाथ से ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? सी के पीछे बनेगा। अब देखते हैं अब कैसा बना है, इधर ही बना है ना, तो कैसा बना है? वास्तविक कैसा? उल्टा बाकी बना है। वास्तविक बना है, उल्टा बना है, अब वस्तु से बड़ा बना है। जब सी के अंत तो बराबर था सी तक, उसके पीछे जब भी प्रतिबिंब अब बनेगा उससे बड़ा ही बनेगा वस्तु से। क्या? उल्टा सी के पीछे, सी के पीछे, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु से बड़ा। ठीक, अब देखते हैं पांचवी स्थिति कि जब वस्तु कहाँ पे हो? एफ पे हो, और एक स्थिति और आएगी एफ और पी के बीच में। पांचवी स्थिति का है कि जब वस्तु कहाँ पे हो? एफ पे हो, मतलब फोकस पे हो। जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पे हो। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? फोकस से होकर निकलेगी। कहाँ से होगी? फोकस से। परावर्तन के पश्चात क्या होगी? फोकस से निकल जाएगी। ठीक, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक, परावर्तन के पश्चात क्या होगी? फोकस से होकर निकलेगी। ठीक, अब जब कोई किरण कहाँ से, अगर मान लेते हैं कि कोई किरण मान लो कि फोकस यहाँ से, अगर वक्रता केंद्र से जा रही है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जब जाएगी तो क्या होगा? अगर वक्रता केंद्र से होकर जब किरण गई तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? उसी रास्ते लौट जाती हैं। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते क्या होती हैं? लौट जाती हैं। ठीक, इस तरह से लौट जाएगी परावर्तन के पश्चात। उसी रास्ते क्या होती हैं? लौट जाती हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा कि ये कहीं पे मिलेंगी। देखो कहीं पे मिलेंगे नहीं ना, फिर जस दूरी जाएंगी तस उनकी दूरी बढ़ती रहेगी। तो क्या होगा कि ये तो अनंत पे जाके, मान लेते हैं कि कहाँ पे? अनंत पे जाके मिली है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसा प्रकृति का लिखेंगे? प्रकृति की प्रतिबिंब का स्थिति वास्तविक, कैसा? उल्टा। कैसा बना है? उल्टा बना है। और कहाँ पे? प्रतिबिंब अनंत पे बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब अनंत पे। ठीक, और देखते हैं कहाँ वास्तविक, उल्टा, प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पे। ठीक, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। अब देखते हैं जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? एफ और पी के बीच में। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? एफ और पी के बीच में रखते हैं, तब देखते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु की किरण जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण वस्तु से निकलेगी, तो जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस से होकर निकलेगी। तो यहाँ पे बनाने में दिक्कत आ रही है, हाथ से ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक, तो कहाँ से निकलेगी? ऐसे फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक, अब देखो, अब एक या तो चाहो तो वक्रता केंद्र से भी लेकर जा सकते हो, और न तो एक ठो चौथा नियम बताए थे, एक ठो कि क्या है कि जब कोई किरण ध्रुव से होकर जाती है, ध्रुव पे, तो जितने अंश का कोण यहाँ पे बनाई है उतने अंश का कोण नीचे बनाते हुए परावर्तन के पश्चात क्या होगी? उतने अंश का कोण बनाते हुए निकल जाएंगे, निकल जाएगी। ठीक, तो उतने अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से बाहर निकल गई। ठीक, ये जितने अंश का कोण इधर बनाई उतने अंश का कोण बनाते हुए निकल गई। या तो इसके लिए एक ठो और है कि यहाँ से चाहो तो सी से भी लेकर जाओ
तो सी से भी जाएगी किरण कोई, तो यहाँ से परावर्तन पाए उसी रास्ते लौट जाएगी। चाहे तो इससे भी कर सकते हो, चाहे तो यहाँ से भी हो सकता है। तो अब देखो इधर तो कहीं पे नहीं मिलेगी, जस्ट जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, तो क्या करते हैं तो पीछे मिला देते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है देखते हैं, पीछे बना लेते हैं। तो देखते हैं, तो इसको ऐसे ऐसे ले जाते हैं कि आभास करते हैं कि यहाँ कहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, ऐसे मतलब कि आभास करते हैं कि कहीं पे यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, मान लेते कि यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। ठीक, कि प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। अब देखते हैं, कहे थे कि दर्पण की जब उस साइड प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक, या काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। ठीक, तो लिखेंगे प्रकृति का होगा काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी। और लिखेंगे कहाँ कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब वस्तु से बड़ा, काल्पनिक दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा। और कैसा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बना, एक स्थिति ऐसी आएगी बस जब वस्तु कहाँ पे होगी, एफ और पी के बीच में, तभी वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, अब देख लेते हैं कितना छठो प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनता है, उसको शॉर्टकट बनाने का ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे कैसे याद रखेंगे। ठीक, ये पहली स्थिति क्या थी, देख लेते हैं ट्रिक से। ठीक, कि पहली स्थिति मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ पे थी, पहली स्थिति वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पे थी। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे, यहाँ पे छोटा बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था प्रतिबिंब। ठीक, तो इसे मान लेते हैं एक, इसे भी कर लेते हैं एक, तो जान जाएंगे कि वस्तु अनंत पे है तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र, मतलब कि वक्रता केंद्र के पीछे हो, या तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी स्थिति 2 ले लेते हैं। तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था। ठीक, बाकी वस्तु से तब भी छोटा, ये दोनों का थे वस्तु से छोटा थे। अब एक स्थिति को, तीसरी स्थिति का थी कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था, वस्तु के बराबर। अब क्या होगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। अब एक स्थिति ऐसी थी कि सी और एफ के बीच में, जब वस्तु कहाँ पे थी, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी के पीछे, सी के कहाँ बन रहा था, पीछे। इसे भी 4, इसे भी 4, तो जान जाएंगे सी और एफ के बीच में, तो वस्तु सी के पीछे। अब वस्तु से बड़ा आया, अब यहाँ से बड़ा हो जाएगा ना, जब सी से बाहर जाने लगेंगे तो क्या होगा, बड़ा, बड़ा। इससे पीछे मतलब जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। फिर जस दर्पण के पास जाएंगे उतना ही का प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। ठीक, अब एक स्थिति की जब वस्तु कहाँ पे थी, फोकस पे, तो 5वां स्थिति मान लेते हैं कि जब वस्तु फोकस पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पे। ठीक, अब एक स्थिति और का थी कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बनने लग रहा था, दर्पण के पीछे, इधर कहीं पे, 6वां पॉइंट। और सीधा, आभासी। ठीक, आभासी बन रहा था, आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक कहो या आभासी कहो, और सीधा बन रहा था। ये स्थिति है, इसे याद रख लेना, इससे आसानी होगी अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को सीखने में। कि पहली स्थिति अनंत पे थी तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे। जब वस्तु सी के पीछे थी तो कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। जब सी पे थी तो सी पे ही बन रहा था। जब सी और एफ के बीच में है तो सी के पीछे। जब वस्तु कहाँ पे, एफ पे है तो अनंत पे। और जब सी एफ और पी के बीच में हो तो दर्पण के पीछे, सीधा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब सीधा बनेगा, आभास करेंगे, और सब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक।